गुरुजी भी पूरा व्यक्तित्व विराटता मंत्र के अंदर ही है। गुरुजी की जो विराटता है, गुरुजी का जो जीवन की पूरी ब्रह्मा से लेकर गुरु तक की सृष्टि, गुरुपद की जो सृष्टि गुरुजी ने अंदर समाई हुई है, वो मंत्र के अंदर। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लगातार मंत्र करते करते जब हमारे हृदय के अंदर वो समाहित हो जाता है, तो हृदय के अंदर, तो हृदय का जो कमल दल है वो खिलता है। तो खिलकर कहाँ जाता है? सीधा आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार में, जहाँ गुरु चरण पादुका स्थापित होती है, यहाँ पर वहाँ जाता है। तो जैसे ही किसी साधक के हृदय में गुरु का मंत्र, गुरु की चेतना हृदय पक्ष में स्थापित हो जाती है अष्ट दलों में, तो उसका स्वतः ही हाथ कमल दल बनता है। तो वो करते करते सीधा गुरु के चरणों में समावित कर देता है। जब साधक ऐसा करना शुरू कर देता है तो समझ लो उसके अंदर गुरु मंत्र स्थापित है, वो आनंद के साथ है। ये तो प्रैक्टिकल ज्ञान बता रहा हूँ। उसका स्वतः ही हाथ ऐसे उठता ये कमल के भांति खिलता सीधा गुरु जी के चरणों में स्थापित। क्योंकि हमारे शरीर में कौन सा स्थान है जो गुरु के चरण कहाँ स्थापित होते हैं? कल भी मैं किसी को बता रहा था, शायद कि आप लोगों को गुरु जी के चरण कहाँ स्थापित होते हैं? आज्ञा चक्र से भ्रकुटी के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। और ये शरीर पूरा हिलता यहाँ तक आएगा, और यहाँ के पर आकर फिर वो सहस्त्रार की क्रियाओं में बैठेगा। और जब सहस्त्रार में बैठेगा तो आनंद ही आनंद है। अब सहस्त्रार में जो रहेगा तो वो आनंद के साथ रहेगा, वो गुरुपद के साथ रहेगा, गुरु जी के साथ रहेगा, वो चैतन्य आनंद के साथ रहेगा, ब्रह्मानंद के साथ रहेगा, परम सृष्टि के साथ रहेगा, वो चेतना के साथ रहेगा, जैसे सहस्त्रार में रहेगा। अगर सहस्त्रार से नीचे आ गया तो गड़बड़ है, फिर वो अलग क्रियाओं में चला जाएगा। सहस्त्रार में उसकी तड़ी रहेगी। तड़ी क्यों रहेगी? वो ब्रह्मांड का नायक रहेगा, ब्रह्म की क्रिया में रहेगा, वो श्रेष्ठतम क्रिया में रहेगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है। सहस्त्रार तक हर साधक को पहुंचना चाहिए, सहस्त्रार तक। और सहस्त्रार तक कैसे पहुंचेगा? हृदय के अंदर जब तक गुरु मंत्र को कमल के पूरी पंखड़ियाँ नहीं खिला देगा, और खिलते ही जो आनंद आते हुए ऊपर आज्ञा चक्र से ऊपर समर्पित सारी चीज़ें अपने जीवन की उन्हीं के चरणों में, जहाँ से आई हैं जहाँ जाने दो। ये शरीर क्या है? शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसी समर्पित करता है, समर्पण करता है, तो सहस्त्रार में घूमता है वो आदमी। और जो सहस्त्रार में घूमता है तो उसके साधनाएं क्या चीज़ हैं? साधनाएं कुछ भी नहीं है। किताबों में क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं। जब साधनाएं सहस्त्रार में विकट स्थिति में खड़ा रहता है व्यक्ति, तो साधनाओं का मतलब ही नहीं है। वो मालिक होता है सारी साधनाओं का। तब उसको लोग समझते हैं कि भाई क्या व्यक्ति है, क्या नहीं है। ये रहस्य है जीवन का। ये हमारे शरीर के अंदर का रहस्य है, नाड़ियों का रहस्य है। ये तुम्हें ही खोजना है, बिगर खोजे कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारे पास 95% खड़ा कर दूंगा, पर 5% तो तुम्हें अपने प्रयास से, अपने जीवन की शैली से, अपने कर्मठता के साथ उसको 5% आगे ले जाना ही पड़ेगा। जो सहस्त्रार वाला व्यक्ति हर साधना को खड़ी कर सकता है, और सहस्त्रार से नीचे वाला व्यक्ति साधना को खड़ी नहीं कर सकता। वो एक ही साधना को खड़ी करेगा, वो एक ही सिद्धि को खड़ी कर देगा, पर सहस्त्रार वाला वो समस्त चीज़ों को उठा देता है, क्योंकि वो खड़ा रहता है। और इसी को गुरु कहते हैं, इसी को सदगुरु कहते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य हैं, उन्होंने मुझे भी खड़ा किया कि तू भी खड़ा कर दे किसी को। तो मैं तो तुम्हारे पास खड़ा करने के लिए तो आया हूँ। इतना समय दे देता हूँ तुम्हें, इतनी बातें बताता हूँ, गूढ़ रहस्य है। ये रहस्य है जीवन का। इसी को समर्पण कहते हैं। जब तुम सारी चीज़ें समर्पित कर दे तो क्या चीज़ है? साधनाएं क्या चीज़ हैं? मेरे पास तो एक भी फोटो नहीं है कहीं भी।
सहस्त्रार की क्रिया में जो मूलाधार से सहस्त्रार की क्रिया में चला जाता है वो श्रेष्ठ साधक होता है, वो श्रेष्ठतम क्रिया का भागीदार होता है। कभी तुमने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, बालक को देखा होगा, 4 महीने के या 5 महीने के बालक को देखा होगा, वो कैसे सांस लेता है, उसकी नाभि भी करती है। और कभी उसका ऊपर का सहस्त्रार का तलवा देखा होगा, वो भी फक 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 करता रहता है। वो समय ब्रह्म स्वरूप होता है। हमारा सहस्त्रार भी फक फक नहीं करता, न नाभि करती है फक फक। हम कोई यहाँ से सांस ले रहा है, कोई यहाँ से सांस ले रहा है, कोई यहाँ से सांस ले रहा है, पूरी सांस कोई ले ही नहीं रहा। कौन साधक ले रहा है पूरी सांस? उस बालक को देखो, भगवान तुल्य, माँ के पास लेटा रहेगा, नाभि से सांस लेता है, उसकी देखो पेट चलेगा नाभि का। तुम तो माएँ हैं। और उसका ऊपर का माथा देखो, वो भी फक 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 करेगा। उसकी क्रिया और अपनी क्रिया को बिल्कुल देखो, वो ब्रह्म स्वरूप है वो बालक, वो ब्रह्म। तभी तो माँ उसके सब चीज़ें हटाती रहती है। जरा सा रोया तो माँ ने दूध दे दिया, अच्छा उसने वो किया, पेशाब करी तो माँ ने उसको साफ़ किया। तो ब्रह्म को तो सभी करते हैं। उसको उसने किया, पॉटी करी तो उसको साफ़ करने में लग गई माँ, उसको गले लगाती है, उसके कभी उसके टांगों को सूंघती है कि कितनी सुंदर खुशबू आ रही है, कितनी आ रही है। तो ब्रह्म को कौन नहीं सूंघना चाहेगा, उस अष्टगंध को। उस बालक से अपनी तुलना करो। वो बालक के दोनों फलक कैसे होते हैं, सहस्त्रार का फलक भी फक फक करता रहता है, और नाभि का सांस लेने का भी फलक उससे सीखो, बालक से। और हम क्या है कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। या तो फिर हम क्रिया योग के द्वारा आगे निकलते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की क्रिया, तब निकलते हैं कि हम मूलाधार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सब चीज़ें छोड़ें, ये 5 चीज़ें छोड़ें। या तो इस तरीके से निकला जाता है, या सांस लेने की प्रक्रिया से सीखो, नाभि से सांस ली। वो जैसी हृदय से वो चिल्लाता है, माँ कहता है, तो माँ को परेशानी हो जाती है। उसी प्रकार गुरु को भी परेशानी होती है। जब शिष्य की नाभि से सांस चलता है और सहस्त्रार में खड़ा हो जाता है, तो गुरु परेशान हो जाता है। गुरु परेशान का मतलब गुरु का अटैचमेंट हो जाता है। जब अटैचमेंट हो जाता है तो गुरु एक पल, उसको मिलन कहते हैं, उसको एकाकार, वो रह ही नहीं सकता गुरु और शिष्य। ये रिश्ता ज़्यादा बढ़ी है। और सहस्त्रार में खड़ा होकर उसको आध्यात्मिक उन्नति देता रहता है, और नाभि को एकदम नाभि से निकलकर नाभि से कमलदल खिलाता हुआ उसको भौतिक उन्नति देता रहता है। ये देख, नाभि से, तेरी नाभि से एक और ये चीज़ निकाली मैंने। नाभि से वो किसी साधना को बाहर निकालता है तो उसके पथ प्रदर्शक होती है, सहायक होती है, ये ज्ञान की चेतना होती है, उससे उसकी भौतिकता बढ़ती है, उसके समस्त जीवन के कार्य बनते हैं, उसके घर की बाधाएं, उसका परिवार, उसका जैसी उसकी नाभि से सहस्त्रार की क्रिया जैसी नाभि से कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ से बाहर निकलते कि कौन, क्या उसकी पहचान होती है साधक की। और आध्यात्मिकता की पहचान वो सहस्त्रार में खिले, सहस्त्रार में खिले। पूरे मुंड मतलब जीवन मत अब मैं क्या खोलूँ उस चीज़ को, क्या खोल सकूँ? एक चीज़ को खोल दूंगा तो तुम लोग सहस्त्रार में रहे अपने, तो सारी साधनाएं उसके पास होती हैं। तो ये भी जीवन का एक फलक है, ये जीवन की क्रिया है, ये भी साधना पथ है। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। आज मैं एक एक चीज़ खोल रहा हूँ। चलो अब गुरु मंत्र करेंगे।